जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.6 है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन का यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। आज हम लोग देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसको समझिए पहले। यदि आप लोग स्टार्टिंग से डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देख लीजिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसको देखिए। यहाँ क्वेश्चन है x इंटू लॉग एक्स। ये क्या है, x है, x इंटू लॉग एक्स और ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2/x इंटू लॉग एक्स। चलिए, ये आप देख रहे हैं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों को क्या फाइंड करना है, यानी हम लोगों को जनरल इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोगों के पास ये क्वेश्चन तो है, लेकिन dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हम लोगों के पास दो फार्मूला होता है। क्या होता है, एक dy बाई डी एक्स प्लस वाई पी वाई इक्वल्स टू क्यू, एक ये हो गया। और दूसरा होता है यदि dx बाई डी वाई होगा अब प्लस यहाँ पर आप मान के चलिए px होगा और इक्वल्स टू यहाँ q होगा, है ना। आप इसको 1 मानिए, नहीं तो ये और ये सेम कहिएगा। कहने का मतलब p और q है कोई भी, यानी यहाँ जो रहेगा इसी यहाँ पर y है, दैट मीन्स यहाँ पर y अवेलेबल नहीं रहेगा या y रहेगा, यहाँ x होना जरूरी है। अगर यहाँ dy बाई डी एक्स है दैट मीन्स यहाँ जो है वो चीज़ यहाँ होना ज़रूरी है। चलिए, ये तो बात हुई बेसिक कॉन्सेप्ट की, है ना। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो 7 देखिए क्या कहा है यहाँ पे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, x इंटू लॉग एक्स को कॉमन ले लीजिए। क्या होगा यहाँ पर कि बचेगा आपका dy बाई डी एक्स और प्लस y, इसके नीचे दे दीजिए y बाई एक्स इंटू लॉग एक्स। बताइए, लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स को हम कॉमन ले रहे हैं तो x के यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो जैसे इसको अंदर लाएंगे तो ये और ये तो कट जाएगा ना। तो हम लोग क्या किए, उसके बाय में दे दिए। ठीक है, अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, इधर बचेगा आपका, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 log x, है ना, और नीचे हो जाएगा आपका x। क्लियर है। और इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, मीन्स आपका ये हो जाएगा कि dy बाई डी एक्स और प्लस 1/x इंटू लॉग एक्स, ये पूरा ब्रैकेट और ये y को इधर लिखिए और इक्वल्स टू, ऊपर में क्या है 2 इंटू लॉग एक्स और नीचे है x, और इधर से आपका ये चला जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा आपका x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो ये लॉग एक्स कैंसल, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू लॉग एक्स और ये y होगा इक्वल्स टू, यहाँ देखिए क्या बचेगा, यहाँ बचा 2/x स्क्वायर। ठीक है, x मल्टीप्लाई x यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर। तो आप यहाँ एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ p का काम ये कर रहा है ना। तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या पढ़ें, देखिए यहाँ लिखेंगे दिस इज द फॉर्म। क्या हो जाएगा कि dy बाई डी एक्स और प्लस ये पी वाई इक्वल्स टू q। हम लोग यहाँ लिखेंगे कि दैट इज p इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कितना, देखिए p इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास यहाँ है 1/x इंटू ये हो जाएगा आपका log x। ओके, और यहाँ q इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास दिस, यानी हो जाएगा 2/x स्क्वायर, मतलब ये वाला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक निकाल लिए p, और जब q निकल जाता है तो इसके बाद हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट मीन्स यानी IF भी आप कर सकते हैं। IF इक्वल्स टू होता है फार्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन, ये p होगा और ये dx होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e टू द पावर यानी p dx। तो p का वैल्यू क्या है, देखिए 1/x इंटू ये हो जाएगा आपका log x। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका dx। IF इक्वल्स टू, बताइए क्या लिखिएगा। तो IF इक्वल्स टू यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमको लेट करना पड़ेगा, किसको, लेट log x इक्वल्स टू t। अब इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे x के रिस्पेक्ट में, सॉरी डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन with respect to x।
लॉग एक्स का 1/x और t का dt/dx, देयरफॉर dx इक्वल्स टू x इंटू dt। क्लियर है, ये चीज हो जाएगा आपका। यहाँ हो जाएगा आपका dx का वैल्यू निकला। अब यहाँ देखिए dx यहाँ पुट करेंगे, आई एफ इक्वल्स टू ए टू द पावर क्या होगा, e टू द पावर होगा आपका 1/, इस पूरे को t माने हैं, दैट मीन्स t हो गया, और dx है तो dx इक्वल्स टू क्या होगा, x इंटू, अच्छा यहाँ x भी है ना, यहाँ log को सिर्फ t माने हैं, x तो यहाँ रहेगा, चलिए रहा, और यहाँ x इंटू dt। अब ये देखिए ये x और ये x कट जाएगा, आई एफ इक्वल्स टू आपको मिलेगा क्या, देखिए ए टू द पावर इंटीग्रेशन 1/t बचा और ये dt। चलिए अब इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे, इंटीग्रेटिंग हो जाएगा आपका log t, है ना, log t हो गया। अब देखिए e और log ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल यानी खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आई एफ इक्वल्स टू टी होगा। आई एफ इक्वल्स टू टी हो गया, तो टी का वैल्यू देखिए क्या है, log x, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं log x। तो कहने का मतलब है कि इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है ये हम लोगों का निकल गया क्या, ये हम लोगों का log x निकला। ठीक है, अब हम लोग इसका जनरल सोल्यूशन या फिर आप ये कह सकते हैं यानी इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर स्पेस नहीं होता, ले लीजिए एक बार। चलिए हो गया। अब हम लोग इसका जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा y मल्टीप्लाई आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई एफ मल्टीप्लाई q, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ हो जाएगा आपका dx। क्लियर है, तो y f आई एफ कितना है, log x इक्वल्स टू आई एफ क्या निकला है, log x निकला है, और q क्या है आपके पास, अच्छा q तो ये हटा दिया हम, q क्या था भाई, q था आपके पास यानी 2/x², है ना। यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, इसको हटा दिए, आप लोगों के पास तो स्क्रीनशॉट है वो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो q इक्वल्स टू क्या है आपके पास, यानी 2/x², ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका dx, तो y इंटू यह हो जाएगा log x, इम्प्लाई दैट दे देते हैं, 2 को बाहर कर दीजिए, है ना, 2 को बाहर कर दीजिए, या फिर आप यह लिख सकते हैं, देखिए यह लिखेंगे, कहने का मतलब यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2 को आगे, और यहाँ लिखेंगे log x, और नीचे हो जाएगा आपका x² और ये dx, तो ये हम लोगों को मिलेगा इधर y इंटू log x। अब ये हम लोग लिख सकते हैं, ये पावर x के पास चला जाएगा, तो ये होगा log x² और नीचे x² और ये dx। अब देखिए ये कैसे होगा, अब देखिए 1/x² जब रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब इसको ऊपर करेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए ये ऊपर करेंगे तो इंटीग्रेशन x⁻², और इंटू ये हो जाएगा log x² और ये dx। अब ये हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अप्लाई कर देंगे, और ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा क्या है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, यानी x⁻², और log x² यानी ये लॉगरिथम फंक्शन है, याद रखिएगा। तो आई लेट में कौन सा पहले होता है, आई लेट यानी लेट आई लेट वाला फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं, जैसे इस तरह ध्यान दीजिएगा, आई और ये लेट, आई लेट मतलब यहाँ से इन्वर्स फंक्शन सबसे पहले, इसके बाद लॉगरिथम फंक्शन, इसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन, इसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक, और इसके बाद लास्ट में है हम लोगों का यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कहने का मतलब है, यहाँ देखिए ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथम फंक्शन है, तो कौन पहले निकलेगा, कौन फर्स्ट फंक्शन होगा, तो यहाँ देखिए लॉगरिथम फंक्शन ये है, यानी ये दूसरा नंबर पे है ना, और अलजेब्रिक फंक्शन तीसरा नंबर पे है, तो कौन पहले निकलेगा, तो दूसरा नंबर वाला। तो y इंटू ये हो जाएगा आपका log x, ओके, और इक्वल्स टू, इसको बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log x², ये बाहर, और इंटीग्रेशन -2 और ये dx, ठीक है। चलिए, और इसका ये माइनस होगा, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट, ये माइनस, और ये डिफ्रेंशिएशन किसका, बाहर जो है log x² और नीचे dx, इंटीग्रेशन किसका होगा, x⁻² और ये dx, और फिर ब्रैकेट क्लोज, ये आई एफ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये हो जाएगा आपका dx, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा आपका y इंटू ये हो जाएगा आपका log x, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका log x², और इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे तो
ये देखिए जितना पावर है उसमें +1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x⁻1 और नीचे भी -1, कोफिशिएंट नीचे उतरेगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यानी log x का इंटीग्रेशन होता है 1/x², ओके 1/x² और x² का हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में -x और नीचे हो जाएगा आपका -1 और ये वाला dx। फिर भी नहीं हट रहा है, अब इधर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। चलिए हो गया। अब यहां हो जाएगा आपका इंप्लाई दैट y इंटू लॉग एक्स और इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका, देखिए तो यहाँ हो जाएगा आपका log x और ये माइनस है ना, एक काम कीजिए ऊपर में -1 और x को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा, और ये माइनस रहा और ये 1/x² रहेगा, 1/x², और यहाँ मल्टीप्लाई में है देखिए 2x और ऊपर में -1, ये वाला -1 ऊपर, और x पर पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं x और ये हो जाएगा आपका dx, तो ये और ये तो कटेगा, है ना। इम्प्लाई दैट y इंटू लॉग एक्स इक्वल्स टू, इसको आगे लिखेंगे तो कैसे होगा, आगे लिखेंगे मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस log x, अब बाई में है x और माइनस, ये माइनस बाहर होगा तो प्लस, और ये 2 को बाहर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x², तो ये x² को ऊपर करेंगे तो ये -2x² और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y इंटू ये हो जाएगा आपका log x और इक्वल्स टू, यहाँ माइनस log x/x और +2 और इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे तो x⁻1 नीचे -1, है ना, और इधर +c कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका देयरफॉर y इंटू लॉग एक्स और इक्वल्स टू, इसको क्या लिखेंगे -log x/x, और ये देखिए यहाँ ये माइनस ये प्लस माइनस होगा, माइनस और ऊपर में हो जाएगा आपका 2 और नीचे हो जाएगा आपका ये वाला, नीचे करेंगे तो x होगा और प्लस इधर c होगा। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या, एलसीएम ले लीजिए, log x इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका x, यहाँ पर हो जाएगा -log x -2, चलिए ब्रैकेट ले लिए, और +c। हमको अगर y निकालना है तो क्या होगा, अब इसको इसके नीचे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, या तो फिर आप यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा इसको y इंटू ये log x और इक्वल्स टू ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो -1/x, और यहाँ हो जाएगा आपका log x +2 और इधर हो जाएगा +c, ठीक है। तो यहाँ भी आपका आंसर हो सकता है, अगर आप आगे जाना चाहें तो जा सकते हैं, है ना, कुछ होगा देखिए, चलिए कुछ कटने उठने का तो चांस नहीं है, ठीक है। तो आपका यह हो जाएगा आंसर। तो यहाँ लिखिएगा क्या, विच इज द, लिख दे क्या, चलिए विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या लिखिएगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, है ना। क्या कहा गया है देखिए, 1 + x² इंटू dy प्लस 2xy इंटू dx और इक्वल्स टू यहाँ है cot x इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या, यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx है, पहले इसको हम लोगों को क्या करना है, क्लियर, है ना, और क्लियर करने से क्या बेहतर रहेगा, देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, इम्प्लाई दैट 1 + x² और ये dx इक्वल्स टू, इधर क्या है cot x और ये dx माइनस, इसको क्या करेंगे यानी 2xy और यहाँ dx। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 + x² dy इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे cot x माइनस 2xy और बाहर में हम लिख सकते हैं cot x dx, है ना। हम क्या कर दिए, यहाँ dx को हम लोग कॉमन ले लिए और हम लोग कॉमन लेके क्या करेंगे, dy के तरफ में ले जाएंगे इसको इधर, तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का क्या, देखिए तो यानी dy/dx हो गया, और यहाँ हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा cot कितना, cot x माइनस ये 2xy और नीचे हो जाएगा आपका 1 + x²। चलिए ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे dy/dx
अब देखिए dy बाई डी एक्स हो गया ना, तो आप लोगों को माइंड में ये आना चाहिए dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो कहने का मतलब प्लस के बाद y वाला फंक्शन आना चाहिए। तो y वाला फंक्शन देखिए यहाँ है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एक बार लिख सकते हैं कॉट एक्स बाई नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, और माइनस, ये माइनस है, यहाँ हो जाएगा आपका 2x y और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ये है। अब ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस, सॉरी माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी इस तरह dy बाई डी एक्स और प्लस यहाँ पर लिखेंगे क्या 2x और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरे को ब्रैकेट और बाहर में y और इक्वल्स टू इधर हो जाएगा आपका कॉट एक्स और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ ये वाला फॉर्म लिख देंगे नीचे, दिस इज द फॉर्म, दिस इज द फॉर्म, किस फॉर्म में है dy बाई डी एक्स और प्लस ये हो जाएगा पी वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स नहीं ओनली क्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, p इक्वल्स टू क्या होगा, p इक्वल्स टू ये ब्रैकेट में जो है वही होगा, q इक्वल्स टू ये होगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है ऐसा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, दैट इज यानी p इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्या, p इक्वल्स टू ऊपर में 2x बाई नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q इक्वल्स टू हो जाएगा आपका यानी यहाँ कॉट एक्स अब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जब आपका p और q निकल जाता है तो आप क्या निकालना हो, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ठीक है, अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं तो आपका काम हो गया। यहाँ लिखेंगे आई एफ इक्वल्स टू ई टू दी पावर, यहाँ होगा p और यह डी एक्स, तो आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऊपर में होगा 2x, यहाँ पर देखिए ये 2x है, अब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। तो एक काम कीजिए, इसको इंटीग्रेशन करना है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे, ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। देखिए लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या t, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों लिखे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ dx है, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2x सॉरी और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, t का dt बाई डी एक्स, देयरफॉर dx इक्वल्स टू dt बाई 2x। आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऊपर में है आपका 2x और नीचे हो जाएगा t और ये हो जाएगा dx के प्लस पर लिखेंगे क्या dt बाई 2x। ठीक है, ये 2x यानी ये और ये तो कट जाएगा, तो बचेगा आपका आई एफ इक्वल्स टू ई हो गया और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका लॉग टी, है ना। तो देखिए ई टू द पावर लॉग टी, तो यहाँ पर आपका क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ लॉग कंप्लीट कैंसिल होगा यानी टी बचेगा। तो हम लोग यह कह सकते हैं टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों का जो है ना आई एफ, जिसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, वो निकल गया है यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए आई एफ निकल गया तो बहुत बढ़िया बात। अब कहाँ लिखे, चलिए इधर ही लिखना पड़ेगा। चलिए ये हो जाएगा आई एफ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा y मल्टीप्लाई आई एफ इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे द जनरल सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिख देते हैं, है ना। चलिए रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या है देखिए, तो आपका y मल्टीप्लाई आई एफ होता है और इक्वल्स टू होगा आपका y मल्टीप्लाई आई एफ, आई एफ मल्टीप्लाई क्यू होगा और ये डी एक्स होगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, y रहेगा और आई एफ का वैल्यू क्या निकला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू इधर हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q क्या है देखिए, q का वैल्यू, अच्छा यहाँ लिखे नहीं है ना, यही होगा q का वैल्यू, q इक्वल्स टू नहीं यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ q इक्वल्स टू क्या है देखिए कॉट एक्स अब बाई नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचेगा देखिए, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग करना है किसका, यानी कॉट एक्स का और ये dx। चलिए यहाँ तक हो गया, है ना। तो देखिए इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स।
और प्लस सी, तो y इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू, देखिए इस पूरे में हो जाएगा आपका log और ये हो जाएगा आपका साइन x और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस यहाँ हो जाएगा c बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक लाइन कहाँ लिखे, नहीं होगा यहाँ पर, दिखाई देगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो y इक्वल्स टू आपको मिलेगा, ये ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस पर पावर -1 और इंटू ये हो जाएगा आपका log और ये हो जाएगा आपका साइन x, ओके, और प्लस ये हो जाएगा आपका c और इधर हो जाएगा 1, ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस पर पावर -1। चलिए ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, समझ गए ना, सिर्फ ये लाइन लिखना है, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था, है ना, कि 6 भी था, चलिए जो भी था जितना क्वेश्चन हुआ तो हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखेंगे, ठीक है। तो यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, थैंक यू।